राधे राधे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल 10th विला में। आज है अपनी क्लास का 5वां दिन, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ का पहला चैप्टर रियल नंबर और उसकी पहली एक्सरसाइज 1.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन। आज मैं बच्चों आपको लिख के नहीं दिखाऊंगा, आज मैं आपको लिखा लिखाया ही समझाऊं, क्योंकि सवाल है बिल्कुल छोटा सा, कॉन्सेप्ट है बिल्कुल चुन्नू मुन्नू सा। तो आप 2 मिनट में इस सवाल को खत्म कर सकते हैं। आइए देखते हैं सवाल, देखते हैं क्या बोल रहा है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब पहले आप एक बात समझिए, कभी भी बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से अगर ऐसे सवाल आ जाते हैं तो आप बस ये देखना कि कोई भी प्राकृतिक संख्या हो n, वो अंक 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो, या वो संख्या 10 से विभाजित हो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे 6 दिया है हमको, तो 6 समझते हैं। यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह संख्या या तो 10 से विभाजित होगी या 2 या 5 से विभाजित होगी, यानी कि उसका अभाज्य गुणनखंड 2 या 5, 2 और 5 दोनों होगा। तो क्योंकि 10 बराबर 2 गुणे 5 होता है, इसलिए हम लोगों ने दोनों चीज़ों को मेंशन किया है यहाँ पे। अब देखते हैं 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या है। 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड बेटा ये है। हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते थे, तो 2 गुणे 3 है, इसकी पावर n तो n लिख दिया। इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n लिख सकते हैं ना बाबू। ओके, तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में क्या नहीं है अपने पास, 5 नहीं है, सिर्फ हमको 2 मिला है, 5 नहीं मिला, और हमें तो दोनों की नीड होती है, तभी वो अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ओके, तो इसलिए 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। अतः इससे हमको ये पता चलता है कि 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अब बच्चों एक चीज़ और समझो, अगर यहीं पे 20 दिया होता या 10 दिया होता, 30 दिया होता एंड 40, 50 कुछ भी दिया होता, तो क्या ये संख्याएं 0 पर समाप्त हो सकती थी? बाबू बिल्कुल हो सकती थी, क्योंकि 20 का हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 दाम 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। तो बाबू जो इसका हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड निकाला, इसमें 2 भी है और 5 भी है, इन सब में अपना 2 और 5 आ जाएगा। तो जो हमारी कंडीशन होती है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या अंक 0 पर तभी समाप्त होती है जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो, या तो वो संख्या 2 और 5 से जाती है। दोनों का सेम ही मतलब है, जो भी संख्या हमारी ऐसी होगी वो अंक 0 पर समाप्त होगी। अब ये हमारी संख्या ऐसी नहीं थी, तो इसलिए अंक 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये सवाल आपका हो गया है कंप्लीट। बाबू अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ सकें और बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो बने रहिए 10th विला के साथ। राधे राधे।